राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम 10वें दिन की कथा के रूप में वैशाख मास के महात्म्य के 10वें दिन की कथा श्रवण करेंगे। इससे पहले 9 दिन के वैशाख माह के महात्म्य के वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। यदि किसी कारण मेरे किसी श्रोता बंधु ने इनका श्रवण नहीं कर पाया हो तो प्ले लिस्ट में जाकर संपूर्ण महात्म्यों को श्रवण कर संपूर्ण वैशाख मास के पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो, जो बड़े बड़े दान करने पर भी प्राप्त नहीं होते। वैशाख माह में कुल 25 अध्याय हैं। मैं प्रतिदिन एक अध्याय की कथा लेकर आती हूँ। आज मैं वैशाख माह के 10वें दिन के महात्म्य को सुनाऊंगी। इससे पहले मैं भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति गायत्री मंत्र से शुरू कर श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नारायणा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री हरि विष्णु का गायत्री मंत्र का पाठ करने से मनुष्य को भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मन को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। मानसिक एकाग्रता और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए श्री हरि विष्णु के गायत्री मंत्र का जाप बेहद लाभदायक माना जाता है। अतः ये हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी मंत्र है। यदि आप हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं और आपको इस तनाव से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा तो आप श्री हरि विष्णु की शरण ग्रहण करें। आप नित्य गायत्री मंत्र का जाप करके निश्चय ही आप भगवान विष्णु की कृपा से तनाव मुक्त हो जाएंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह विष्णु गायत्री मंत्र महाशक्तिशाली महामंत्र की श्रेणी में आता है, क्योंकि जगत जननी गायत्री जी की 24 देव शक्तियों में से श्री हरि विष्णु एक हैं। इनके जप मात्र से सभी बाधाएं, शोक, संताप दूर होते हैं। मंत्र का जाप करते समय धूप दीप जलाकर पीले आसन पर बैठकर तुलसी की माला से भगवान श्री हरि विष्णु के गायत्री मंत्र की माला करने से आपकी जैसी परेशानी हो, यदि परेशानी विकराल है तो 11 माला, नहीं तो 1, 3, 5 माला यश कीर्ति की कामना है तो प्रातः अवश्य ही करें। भगवान श्री हरि आपकी कामना अवश्य ही पूरी करेंगे। आइए 10वें अध्याय को श्रवण करें। इससे पहले 9वें अध्याय में मिथिला नरेश श्री श्रुत देव जी से पूछते हैं, कामदेव के भस्म हो जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तब वे उन्हें कार्तिकेय जी के जन्म का समस्त वृतांत सुनाते हैं, जिसके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे आगे की कथा जानने की इच्छा से मैथिली नरेश महाराज बोले, हे गुरुदेव, आपने मुझे कामदेव और उनकी पत्नी रति का समस्त चरित्र सुनाया। अब कृपा करके अशून्य शयन व्रत कैसे किया जाता है, इसकी समस्त विधि विस्तार पूर्वक कहें। इसमें क्या दान होता है और इस व्रत का पूजन कैसे किया जाता है तथा इस व्रत को करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। राजा के ऐसे प्रश्न को सुनकर श्री श्रुतदेव जी महाराज बोले, हे राजन, इस व्रत का महात्म्य श्री हरि विष्णु ने भगवती लक्ष्मी जी को बताया था। वही वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत के विधान से श्याम वर्ण लक्ष्मीपति भगवान जगन्नाथ संपूर्ण पापों प्रसन्न हो जाने पर नाश कर देते हैं। हे महीपते, सोने अथवा चांदी की भगवान श्री हरि की मनोहर मूर्ति का निर्माण करवाएं। उसे पीतांबर पहनाकर सुंदर फूलों की माला पहनाएं। नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों और द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से 4 माह कार्तिक माह तक नित्य पूजन करें। साथ ही वेद पाठी ब्राह्मणों को पलंग, चारपाई, वस्त्र दान करें तथा ब्राह्मण ब्राह्मणी सहित भोजन कराएं। फिर अगहन मास में पूर्व की भांति रक्त वर्ण श्री हरि भगवान का रुक्मिणी सहित पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास में 4 माह तक भूमि पर आसन डालकर भक्ति भाव से श्री हरि विष्णु का पूजन करें तथा आषाढ़ मास के शुक्ल द्वितीया आने पर व्रत का समापन करें। उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्ष मास में व्रत के पारण के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का गायत्री मंत्र ओम नारायणाय
विद्मये वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात मंत्र से हवन कर व्रत का अनुष्ठान करें और चारों प्रकार के भोजन करें, अर्थात खीर, हलवा, पूरी, सब्जी आदि जो भी आपकी सामर्थ्य हो, नाना प्रकार के भोजन बनाएं। इसी प्रकार चैत्र मास में सहर्ष शीर्षा नाम से पुरुष सूक्त मंत्र से हवन कर पंचामृत, खीर, धृत, मालपुआ आदि भोग के लिए प्रसाद स्वरूप बनाएं। श्री लक्ष्मी नारायण अर्थात श्री हर विष्णु को पंचामृत से स्नान करा के उनके बीच में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मनोहर मूर्ति रखकर भक्ति पूर्वक भोग लगाएं। फिर भगवान के केशव आदि नामों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों को भोजन करा अपनी श्रद्धा अनुसार वस्त्र अलंकारों से पूजन करके ब्राह्मणों के निमित्त व्रत के 12वें दिन दान करें। फिर पूर्व कल्पित प्रतिमा जो आपने स्थापित की थी अलंकारों से आभूषित कर ब्राह्मण को दान दें और साथ ही सैया का संकल्प करें। इसके बाद लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें। कांसे के पात्र दान देकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दान मंत्र बोलकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें और कहें, हे जनार्दन, जिस प्रकार आपकी सैया लक्ष्मी जी से अशून्य है, उसी प्रकार हे केशव, इस सैया दान से मेरी सैया अशून्य हो। इस प्रकार भगवान की स्तुति कर आप स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस व्रत को चाहे पुरुष हो या सौभाग्यशाली स्त्री, विधवा हो, कोई भी इस अशून्य व्रत को धारण कर सकता है। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने का अभिलाषी हो उसे यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं तथा देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है तथा अनेकों प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने इस व्रत को अवश्य धारण करें। यह था अशून्य शयन व्रत का महात्म्य विधि। अब तुझे और क्या जानने की जिज्ञासा है, यह बता। श्री श्रुत देव जी के ऐसे वचनों को सुनकर मैथिली नरेश बोले, हे महात्मन, अब वैशाख माह में छत्र दान करने से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, इसका महात्म्य सुनाने की कृपा करें। क्योंकि हे महात्मा, वैशाख माह के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मैं अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ। राजा की जिज्ञासा देख श्री श्रुत जी महाराज बोले, हे राजन, मैं तुम्हें वैशाख माह में छत्र दान की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में बंगाल देश के राजा का हेमकांत नाम का एक पुत्र था। वह बड़ा ही बुद्धिमान तथा बलवान था। एक दिन वह शिकार खेलने के उद्देश्य से जंगल में गया। वहाँ घने जंगलों में अनेकों प्रकार के मृगों और सूकरों का शिकार करता हुआ हारा थका भूख प्यास से व्याकुल मुनियों के आश्रम में पहुँचा, जहाँ पर सतर्च नाम के ऋषि समाधि लगाए ध्यान में मग्न थे। वे ध्यान में मग्न थे, अतः उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि आश्रम में कोई आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का आदर सत्कार नहीं किया, जिससे क्रोधित राजा ऋषि को मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी ऋषि के 10,000 शिष्यों ने राजा को ऐसा करने से रोका। क्रोध में पागल राजा कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं बुरी तरह हारा थका हूँ, तुम मेरा अतिथि सत्कार करो। परंतु गुरु की आज्ञा के बिना शिष्यों ने सत्कार करने से इनकार कर दिया। शिष्यों की ऐसी बात सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा लिया और शिष्यों पर छोड़ने लगा। बाणों से अपनी रक्षा के लिए शिष्य इधर उधर भागने लगे। राजा ने इस प्रकार 300 शिष्यों को मार डाला तथा आश्रम में रखी वस्तुओं पाप बुद्धि सैनिकों ने हर लिया और उसे खाने लगे। जब सायंकाल के समय राजा अपने राज्यपुरी में लौटा और उसके पिता कृष केतु ने उसके दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पुरी से निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल हो वन में चला गया। वहां उसे ब्राह्मणों की हत्या का पाप सताने लगा और जंगल में जीव जंतुओं को मारकर खाता 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए त्रित नामक महामुनि वैशाख माह में दोपहर के समय वन में आए।
जो भूख, धूप और त्रसा से व्याकुल वृक्षहीन स्थान में अचेत होकर गिर पड़े। देव योग से हेमकांत ने मुनि की ऐसी हालत देखकर ढाक के पत्ते की छतरी बनाकर उनका धूप से बचाव किया तथा अलंब का जल पीने को दिया। इस उपचार से मुनि सर की मूर्छा जाती रही। जब होश आया तो उस पत्तों की छतरी को लगाए एक गांव से दूसरे गांव पहुंचे। हेमकांत के इस पुण्य के प्रभाव से 300 शिष्यों के मारने का उसका पाप नष्ट हो गया। उसकी बुद्धि परिवर्तित हुई। वह सोचने लगा, ब्रह्म हत्या का पाप किस प्रकार कौन से पुण्य से दूर हो गया। यही विचार सदा वह करता। उसके दिमाग में यही बात चलती रहती। इस कारण उसे संग्रहणी नाम का रोग हो गया, जिससे प्राण संकट में जान व्याकुल हो गया। तभी उसे 3 भयंकर यमदूत दिखाई देते हैं। वह अपने कर्मों को याद करने लगा। तभी उसे वैशाख में छतरी दान का स्मरण आया और वह भगवान श्री हर विष्णु का स्मरण करने लगा। उसकी पुकार को सुनकर भगवान श्री हर विष्णु ने तत्काल अपने महामंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख में धर्म का कार्य किया है। इसलिए उसे यमदूतों से छुड़ाकर उसके पिता कृष्णकेतु के पास ले जाकर कहो कि भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर तुम राज्य को हेमकांत को सौंप दो। भगवान विष्णु की आज्ञा पा विश्वक्सेन हेमकांत को साथ लेकर कृष्णकेतु के पास गए और भगवान श्री हर विष्णु द्वारा कही गई सभी बातें राजा को बताईं, जिनको सुनकर कृष्णकेतु ने बड़े आदर के साथ अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख माह में सभी धर्मों को किया, जिनके पुण्य प्रताप से वह जितेंद्रिय, दयालु, सर्व संपत्तियों से युक्त संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में विष्णु लोक चला गया। सो हे राजन, वैशाख मास से बढ़कर कोई धर्म पापों का नाश करने वाला दूसरा माह नहीं है। यह सुलभ, सरल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाला माह है। इसके साथ ही वैशाख महात्म्य को हम यहीं विश्राम देते हैं। इसके आगे की कथा का महात्म्य अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। आप आपके परिवार पर सदा श्री हर विष्णु सहित माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।